ऑल अगेन। अब आज का जो टॉपिक है वो ग्राफ से रिलेटेड है। आई नो वेरी वेल कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनको ग्राफ्स ड्रॉ करना इजीली आता है। ठीक है, कोई भी 2 पॉइंट्स है आप कन्वर्ट कर दोगे बाय मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन और एलिमिनेशन। यू कैन यूज एनी वे, सब्सटीट्यूट करके या फिर कोई एक को ऑब्जेक्ट बना के आप लोग कर लेते हो, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। लेकिन अगर मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है और ग्राफ भी इजीली हो जाए, ऐसी कोई टेक्निक मिल जाए तो कैसा रहेगा? ओके, तो यहाँ पे जो मैं टेक्निक सिखाने वाली हूँ फिर से इट्स रिलेटेड डायरेक्ट टू द 12th स्टैंडर्ड। ओके, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 12th में आने के बाद भी ग्राफ इजीली ड्रॉ नहीं कर सकते। फॉर दैट स्टूडेंट आई मेक यू ऑल रेडी फॉर द 12th ऑल्सो। ओके, लास्ट जो मैंने लेक्चर कंप्लीट स्क्वायर पे बनाया था वहाँ पे भी मैंने आपको बोला था कि डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन में यूज़ करेंगे। सो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर यू फॉर द मैथ्स और फॉर द 12th साइंस। ओके, तो टीचर 11 तो पढ़ा नहीं है, 12th पे डायरेक्ट नहीं। ये ऐसे टॉपिक है जो आप ऑलरेडी 10th में पढ़ के आए हैं और 12th में यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स। नंबर 1, योर क्वेश्चन इज linear equation is x plus 2y equal to 40। ओके, अब पहले क्या करना है, तो ग्राफ के लिए पहले तो मुझे एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर 2 पॉइंट मिल गए तो मेरा काम वहीं पे खत्म, फिनिश, खलास। ओके, तो पहले तो पॉइंट्स कैसे ढूंढेंगे, तो पहले लिख लो x एंड y। अब क्या करना है, सपोज यहाँ पे जब तक आपके पास कांस्टेंट टर्म है आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है भाई। मेरे पास कांस्टेंट टर्म है, सो मैं अभी आई एम द किंग ऑफ द जंगल। ओके, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे मेरे पास, तो एक बार ले लो x इक्वल टू 0, दूसरी बार ले लो y इक्वल टू 0। अब करना कैसे है, करना क्या है, तो जो इक्वेशन है, व्हाट इज माय इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 40। तो इसी इक्वेशन में पुट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब ये टर्म निकल गई, तो आपके पास क्या बचा, 2y इक्वल टू 40। अब ये 0 वाली टर्म तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है, तो या डायरेक्टली आपको मिल गया y इक्वल टू 20। सो योर फर्स्ट पॉइंट इज 0, 20। ओके, क्या किया मैंने, x इक्वल टू 0 पुट किया। अब y इक्वल टू 0 पुट करो, देखिए x प्लस 2y इक्वल टू 40। फिर से अगर y इक्वल टू 0 पुट करेंगे मतलब ये टर्म आपकी गई। सो योर आंसर इज x इक्वल टू 40। तो आपका दूसरा पॉइंट आपको जो मिलेगा दैट इज 40। नाउ ये तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए, बस तो यही तो करना था, ये 2 पॉइंट मिल गए, मेरा काम इजी हो गया। तो अब व्हाट आर माय पॉइंट्स, 0, 20 एंड 40, 0। अब इन दोनों को अगर मैं ग्राफ में दिखा दूँ देन माय वर्क इज डन। तो क्या करेंगे, टू ड्रॉ द ग्राफ, देखिए पॉइंट्स कैसे हैं, 0, 20, 0, 40, तो मतलब मैं 10, 10 का गैप ले लूँ चलेगा। x कोऑर्डिनेट में मुझे अप टू 40 चाहिए, y कोऑर्डिनेट में मुझे 20 तक ही चाहिए। सो आई एम राइटिंग जस्ट अप टू 30। ओके, यहाँ पे अगर एक और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज इट्स ओके, फाइन। ओके, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट देखिए 0, 20, तो x कोऑर्डिनेट 0, x कोऑर्डिनेट 0 मतलब आपका x ऑन x एक्सिस डिस्टेंस इज नथिंग, x एक्सिस पे वो कुछ भी डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है, तो मतलब पॉइंट कहाँ जाएगा, पॉइंट जाएगा ऑन y एक्सिस। और अगर आप ये मेथड फॉलो कर रहे हैं तो आपको दिमाग में रखना है कि मेरा पॉइंट ऑन y एक्स पहले आएगा। क्यों, क्योंकि वी आर पुटिंग फर्स्ट x इक्वल टू 0। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो पहले y इक्वल टू 0 पुट करिए, ठीक है। तो ये पॉइंट पहले आएगा और ये पॉइंट बाद में आएगा। यहाँ पे पहला मेरा पॉइंट है ऑन y एक्सिस और 40, 0, तो y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y एक्सिस पे कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा, x एक्सिस पे डिस्टेंस है 40। सो पॉइंट मस्ट बी हियर। Now just connect these 2 lines, connect these 2 points and your equation is ready to go. This is your graph. अब
हम यहाँ पे कौन सी चीज़ें लिखवाते हैं कंपल्सरी? एक तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं, दैट इज 0 20, यहाँ पे 40 0। सेकेंड थिंग, यू हैव टू राइट इक्वेशन हियर, कहीं पे भी लिख लो, यू कैन सपोज टू राइट हियर ऑल्सो, you can write here also or somewhere here also, but better to write down downwards or upward. Okay, so this is your equation of line, this is your graph of the line, which line? X plus 2y equal to 40. Okay, अब second graph करते हैं, number 2. Okay, suppose I am taking the equation 3x plus y equal to 90. 3x plus y equal to 90. Again I am taking x equal to 0. I am used to for this. If you are not comfortable, you can take first y coordinate 0, then after x coordinate. अब suppose मैं x 0 ले रही हूँ, तो ये निकल जाएगा फर्स्ट टर्म, तो आपका y आ गया 90. Now I am taking y equal to 0. y equal to 0 लेंगे तो क्या मिलेगा? 3x equal to 90. So x मिलेगा आपको directly 30. So here my table is ready. Now our rocket to draw the graph, our mission to draw the graph is going to take off. क्या करना है? Just draw the graph. देखिए अब यहाँ पे मुझे कहाँ तक जाना है? 90 के लिए मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा. You can take a distance 20 also, 20 40 60 like that also, or otherwise you just take gap of 10 then no problem. On y axis 10 20 30 40. Okay, it's done. यहाँ पे 10 20 30 and 40, which is my first point 0 90, that must be on y axis, and 30 0 that is on x axis. जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि फर्स्ट पॉइंट में आपका x एक्सिस पे डिस्टेंस 0 है, तो पॉइंट मस्ट बी लाई ऑन y एक्सिस. यहाँ पे x एक्सिस पे लाई करेगा बिकॉज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस इज 0. गड़बड़ हो गई. Now it's fine. Okay, so this is your point 0 90 and this is your point 30 0, and this is the equation of line, that is 3x plus y equal to 90. Okay, done. Okay, एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं रिलेटेड टू दिस. ओके, अब पहले तो ये स्माइल कन्वर्ट हो जाएगी, हमारा स्माइली मस्त बना दे. अब तो आ गया, सो जस्ट स्माइल विथ मी. ओके, नंबर 3, व्हाट इज दैट? 3x plus 4y is 24. तो फिर से टू मेक अ टेबल टेक x इक्वल टू 0. यहाँ पे x इक्वल टू 0 लिख रहे हैं, तो क्या मिलेगा मुझे? 4y इक्वल टू 24. तो 4 cut with 24, answer is 6. And suppose I am taking y equal to 0, what I should get? If I am taking y equal to 0, here it is 0, so मिलेगा मुझे 3x equal to 24, so x is equal to 8. Simple. 24, so 8 3s are 24, 3 3 cut, your answer is 8. So मेरा टेबल रेडी हो गया. Now, what small numbers are there? So I am just taking gap of 2 2. 10 10 का लिया था, उसके बदले में 2 2 का गैप ले सकती हूँ. अब यहाँ पे आपके पास कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है. यू कैन टेक एनी वैल्यूज. यहाँ पे अगर आपको 0.5 लेना है, यू कैन टेक, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, फर्स्ट पॉइंट मेरा आएगा ऑन यहाँ पे 0.6, and second point is on x-axis 8.0. Now just connect this two. अब मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन आपके पास है, तो मेरी थोड़ी लाइन डांसिंग करेगी.
लेकिन आपकी लाइन डांस नहीं करनी चाहिए, राइट? ओके, तो जब तक कांस्टेंट टर्म है तब तक तो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको दो वैल्यूज मिल जाएंगी। जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म 0 है, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? अब सपोज आई एम टेकिंग x इक्वल टू 0, तो मुझे ये टर्म निकल गई, तो y इक्वल टू 0 डायरेक्टली मिलेगा। मतलब ये जो दोनों हम अलग अलग ले रहे थे वो कंबाइन हो गया 1 पॉइंट। तो आई हैव टू फाइंड अनदर पॉइंट, फॉर दैट आई हैव टू टेक और आई हैव टू फाइंड समथिंग दैट इज मल्टीपल ऑफ x और मल्टीपल ऑफ y। अब यहाँ पे हर एक बार आपके पास अलग अलग मेथड है। लाइक हियर we can write 2x is equal to minus 1 और y is equal to minus 2x, ऐसे भी लिख सकते हैं y equal to minus 2x। तो सपोज मैं y की वैल्यू x की वैल्यू पुट करूँ 1, इफ आई एम टेकिंग x equal to 1, तो मुझे y क्या मिलेगा? minus 2 into 1 minus 2 क्या होगा? minus 2 into 1 minus 2 मिल गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक ऐसा पॉइंट सोचना है जो आपका इंटीजर हो। पॉजिटिव नेगेटिव डजंट मैटर, लेकिन इंटीजर होना चाहिए, तो यू कैन मेक ग्राफ इजीली, ओके, इन योर नोटबुक ऑल्सो। अगर आपका इंटीजर नहीं है, कुछ फ्रैक्शन में आया, तो इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ इट इन अ नोटबुक, ओके। सो फॉर सच अ वैल्यू यू कैन ड्रॉ इजीली। अब यहाँ पे y एक्सिस पे मुझे नहीं, y x1 y minus 2, ओके, तो मुझे y एक्सिस पे नीचे जाना है, सो आई कैन ड्रॉ, चलिए कोई बात नहीं, इसको ही हम स्ट्रेच कर लेते हैं। सो आई नीड हियर -1, हियर -2, आई डोंट वांट पॉजिटिव डायरेक्शन, कोई बात नहीं। चलिए फर्स्ट पॉइंट, माय फर्स्ट पॉइंट इज ऑन 0 0, ये हो गया मेरा फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट इज x कोऑर्डिनेट पे डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है 1 एंड ऑन y कोऑर्डिनेट इट इज -2। सो इफ आई एम कनेक्टिंग, आप ऐसे करते थे कुछ कि x एक्सिस पे 1 y पे -2, तो कनेक्ट करो बोथ को, और ये हो गया आपका पॉइंट 1 -2। दिस इज योर पॉइंट 0 0, दिस इज योर पॉइंट 1 -2। सो जस्ट मेक अ लाइन, it is not now. Is it dancing? No. Now you can dance. हाँ, अब हाँ टीचर होमवर्क भी लिख दिया है आपने, तो सॉल्व करो, तभी तो पता चलेगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ओके। पूरा चैप्टर है 12th में, इससे डिपेंडेंट एक, तो आपको जितना मज़ा यहाँ पे आ रहा है उतना मज़ा उस चैप्टर में भी आएगा, अगर ये आ गया तो, ओके। अब ये सॉल्व करो। एक चीज़ अभी मैंने नहीं करवाई, दैट इज़ अगर बीच में या फिर x और y दोनों के जो कोएफिशिएंट है उसमें से एक माइनस हो, नेगेटिव हो, देन व्हाट इज हैपनिंग, वो हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। स्टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।